ये पूरी तरह से स्कैम ही है। हमारे यूथ को बर्बाद किया जा रहा है। कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और ये किस तरीके से हमारे यूथ को बर्बाद कर रहा है, जिसको करने के लिए उन्हें इसको स्मोक करना पड़ता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे बीच कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप दिन में कितना स्मोक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातचीत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में आप जानेंगे कि किस तरह से हमारे यूथ को जॉब का झांसा देकर नशे की ओर भेजा जा रहा है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं कि जॉब का झांसा देकर नशे की ओर भेजा जा रहा है। आपके और हमारे बीच में रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति जो आज इस स्कैम को ओपन करेगा, उसने इस स्कैम के बीच में रह के देखा है, उन लोगों के बीच में रह के देखा है, उस एनवायरनमेंट में जिया है और शायद वो इस एनवायरनमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहां से छोड़ के आ गया। और इस चीज पे रोशनी डालना मेरे हिसाब से उतना ही जरूरी है जितना हम और चीजों पे ध्यान देते हैं। तो इसी चीज के बारे में आज हमारे साथ हैं देवराज वर्मा जी, जो आपको इसकी पूरी असलियत बताएंगे। देवराज भाई, स्वागत है आपका बातचीत पॉडकास्ट में। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। देवराज भाई, जब आपने मुझे ये चीज बताई थी तो लिटरली मैं तो शॉक्ड हो गया था और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस भी जरूर हो जाएगी। एक बार आप जरूर इसको डिस्क्राइब कर दें या एक छोटा सा इंट्रो हमारी ऑडियंस को दे दें ताकि वो समझ जाए कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और किस तरीके से हम इस चीज को स्कैम बोल सकते हैं। ये मतलब उसके लिए किसी तरीके की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से स्कैम ही है। और मैं इसके बीच में रहा हूँ तो मुझे मालूम है किस जी। तरह से पूरे लेआउट्स बने हुए हैं और कैसे हमारे यूथ को बर्बाद किया जा रहा है। मतलब अभी कुछ समय पहले हमने शायद एक मूवी देखी होगी नशे को लेकर, उड़ता पंजाब। उसी तरह से अभी हमारा एनसीआर, मैं तो कहूँगा पूरा इंडिया ही नशे के दलदल में डलता जा रहा है। और ऐसा करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसी लोकल कंपनियां हैं जो इस चीज को कर रही हैं और बहुत धड़ल्ले से कर रही हैं, अंधाधुंध कर रही हैं। और मेरे ख्याल से कि सरकार ने इस पे कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। आप बताना चाहेंगे कि ये स्कैम क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और ये किस तरीके से हमारे यूथ को बर्बाद कर रहा है? जहां तक मैं जानता हूं कि आज हमारे 14 से लेके 20 साल 22 साल तक के जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से नशे के आदी हो चुके। जी। पूरी तरह से नशे के आदी हैं। मतलब कुछ घर से छुप के, कुछ घर में भी इस चीज को कर रहे हैं। कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसको करने के लिए उन्हें इसको स्मोक करना पड़ता है। मतलब समझा नहीं, मैं एक बार इसको जरा। इसकी मैं शुरुआत करता हूँ, इसकी मैं बताता हूँ। जी। आमतौर पर क्या होता है कि जब हमारा कोई जॉब इंटरव्यू होता है तो हमसे क्या पूछा जाता है? अबाउट माई सेल्फ या अबाउट द पर्सन जो जॉब करने के लिए आया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे बीच कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप दिन में कितना स्मोक करते हैं। ऐसी जॉब्स भी हैं। जैसे जैसे जिस जॉब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसमें हमारे यूथ को, और नॉट इवन बॉयज, गर्ल्स को भी वहां बुलाया जाता है। उनके नाम के बाद सीधा उनसे ही पूछा जाता है कि आप दिन में कितना स्मोक करते हैं। अच्छा। और इस जॉब को क्वालिफाई करने के लिए 10 से 15 सिगरेट दिन में पीना जरूरी है। मतलब अगर आप स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग भी 10 से 15 सिगरेट आपके दिन की पी सकते हैं तो ही आप ये जॉब कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और इतना ही नहीं, जब आप इस जॉब को ज्वाइन करते हैं तो आप 15 से 30 की कैपेबिलिटी पर आ जाते हैं दिन की। दिन के। ऐसे ही हमारे यूथ को बर्बाद किया जा रहा है। ये क्या, ये कंपनी कौन सी है और ये किस मतलब इस पे थोड़ा खुल के आप बोले, मैं चाहता हूँ। बिल्कुल, मतलब मेरा मानना तो ऐसा है कि हम ही नहीं, शायद पूरा देश, पूरे देश का यूथ, मतलब जहां तक मैं जानता हूं ना कि पूरे अमेरिका की जो जनसंख्या है वो 34 से 35 करोड़ है शायद। और आज हमारे हिंदुस्तान में उससे ज्यादा हमारा यूथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर का कोई भी देश ऐसा क्यों ही चाहेगा कि हमारे देश का यूथ आगे बढ़े, क्रिएटिव हो, हमारे देश के लिए नई नई इन्वेंशन करे। सही बात है। तो उसकी उस सोच को, हमारे यूथ की उस सोच को ही वो दबा देना चाहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर नशे के थ्रू। और नशा उनका सबसे बड़ा हथियार है।
ये जो मैंने आपको बताया कि दिन की 30 सिगरेट पी लेना, ये भी वो पे करते हैं, बच्चे नहीं पे करते। इसके लिए अच्छा। कंपनी पे करती है। 29 सिगरेट के अमाउंट भी कंपनी पे कर रही है? कंपनी पे करती है यू और जस्ट स्मोक एंड गेट मनी। एग्जैक्टली यही जॉब है। थोड़ा और ओपनली बता सकते हैं आप कि ये क्या कंपनी है, किस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, और अगर जिन लोगों के साथ ये हो रहा है उन लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ ये कितना गलत हो रहा है? एग्जैक्टली ये सवाल आपने बहुत जरूरी और अच्छा पूछा कि लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। वो हमारा यूथ है, उन्हें ऐसा लगता है कि कभी किसी दोस्त ने ट्राई करा दिया तो उनके लिए वो हेवन फील हो गया। लेकिन बाद में जब उसे लगता है कि जिसका मुझे पे करना पड़ रहा था वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पीने को मिल रहा है, बाद में उसे करने का सैलरी भी मिल रहा है, तो वो खुशी खुशी उसे करता है। और ये करने के लिए उसे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, उसके पास कोई टारगेट्स नहीं है, उसको सिर्फ सिगरेट्स पीने, यही उसका टारगेट है। और शायद यही उसकी डिजायर्स पे जो आजकल के बच्चों में देखा गया है। तो इसे पूरा करने के लिए कंपनी उन्हें पैसा दे रही है और इवन अच्छी सैलरी दे रही है। आप आज देखेंगे कि 8 घंटा रोड पर मेहनत करने वाला 12 से 15 हजार रुपए कमा रहा होगा। हाँ। लेकिन इस जॉब को करने वाला जो 20 से 25 सिगरेट पी रहा है, उसको महीने का 25 से 26 हजार, 30 हजार तक, 35 हजार तक मिलता है, केवल सिगरेट पीने के लिए? केवल सिगरेट। और मैं अभी भी ये जानना चाहता हूँ, और मेरे जहां तक मुझे लग रहा है कि इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है कि मेरी ऑडियंस भी ये जानना चाहती होगी, ये कंपनी कौन है भाई और ये किस सेक्टर में काम करती है? देखिए, मतलब मैं खुल के तो उनके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये हो रहा है और लगभग सभी शहरों में हो रहा है। चाहे उसमें आप मेरठ को ले लें, उसमें आप दिल्ली को ले लें, उसमें आप नोएडा ले लें, फरीदाबाद ले लें, गुड़गांव ले लें, हैदराबाद ले लें, लखनऊ ले लें, झांसी ले लें, सभी जगहों पर ये हो रहा है। जितने भी हमारे बड़े सिटीज हैं वहाँ का यूथ इस दलदल में धंसता जा रहा है। अच्छा, इनका एक प्रोसेस और है कि इसमें जितनी कम एज का बच्चा होगा, चाहे वो 18 का है, 19 का है, कई बार तो मैंने शायद वो बच्चे ही शायद अपनी एज बढ़ा के लाते होंगे, लेकिन दिखने में वो कम उम्र के लगते हैं, पर कागजों में शायद पूरे होते हों, कंपनी नॉर्म्स वो रखते होंगे पूरा। लेकिन वो उन लड़कों को रखते हैं 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, उनको सिगरेट की आदत डालते हैं। जब उनको 20, 25, 30 सिगरेट पीने का दिन का एक्सपीरियंस हो जाता है, वो ऐसा रोज करने लगते हैं, तो उनकी आदत में ये आ जाता है और फिर वो उन्हें जॉब से निकाल देते हैं किसी भी एक छोटी सी गलती पर, किसी भी जो लॉजिकल नहीं है। मतलब वो उन्हें दिन का 800 रुपया पे कर रहे हैं कि तुम सिगरेट पियो, और उसकी 10 रुपए की गलती पर उसे निकाल दिया जाता कोई गलती आपके सामने हुआ है ऐसा कुछ है। किसी को? हाँ, बहुत सारे ऐसे कि कोई फेक ट्रांजेक्शन किसी ने दिखा दिया या कुछ ऐसा हुआ, तो उनको वहां से निकाल दिया जाता है। अब उसका बेनिफिट उन्हें क्या होता है कि जब उस बच्चे को निकाल दिया जिसको आदत 25 से 30 सिगरेट पीने की पड़ गई है, तो बाहर निकलने के बाद एटलीस्ट 10-15 तो पिएगा, वो भी अपने पैसों से? अपने पैसों से। तो एक कंज्यूमर उन्होंने रेडी कर लिया, लेकिन एक हमारे देश के एक उभरते यूथ को उन्होंने जीरो कर दिया। और मैं तो कहूंगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चा एक अच्छी सैलरी ला रहा है तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि बच्चा ऑफिस में करता क्या है, बच्चा अपनी जॉब प्लेस पर करता क्या है। ऐसा ना हो कि वो उनसे छुप कर ऐसी चीजें कर रहा हो जिसके लिए उस बच्चे को तो छोड़ो, उस परिवार को भी बाद में भुगतना पड़े, क्योंकि उन पैकेट्स पर ही मौत लिखी आती है, उस पैकेट पर ही एक ऐसी बीमारी लिखी आती है जो शायद आज भी रिकवरेबल नहीं है। करेक्ट जी। तो मैं तो उन पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चे की अच्छी सैलरी देखकर सिर्फ खुश ना हो, ये भी जानकारी रखें कि वो इन पैसों को ला कैसे और कहां से रहा है। देवराज भाई अगेन, क्योंकि हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमने अपनी ऑडियंस को भी बताया कि ये स्कैम है और हम इस स्कैम को ओपनली इनके सामने बात करेंगे इस स्कैम पे। तो अगर आप कंपनी और किस सेक्टर में वो काम करती है हमारी ऑडियंस को बता पाएं तो मे बी वो थोड़ा सा अवेयर हो जाएं कि हाँ। मैं बता देता हूँ, यूजुअली ये सर्वे और प्रमोशन के नाम पर होता है। बच्चे या तो प्रमोशन के लिए हायर किए जाते हैं। जस्ट इमेजिन किसी को अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, लाइक मेरे को सिगरेट का प्रमोशन करना है, एग्जैक्टली। देन कैसे होता है? तो आपको उसके प्रमोशन के लिए या आपको बताया जाएगा कि ये एक सर्वे एक्टिविटी है जिसमें आपको लोगों का फीडबैक लेना है। ओके। बाद में वो ऐसा, मतलब आफ्टर इंटरव्यू ये वो कन्वर्ट हो जाता है कि आपको अब स्मोक करना है और कराना है। ये पैटर्न क्या होता है, स्मोक कैसे तो करना है, या किसी रूम में बैठ के करना है या पब्लिक में जाके
हाँ, वही कैसे क्या पैटर्न होता है एक बार बता रहे हैं आप? कि यूजुअली कुछ 1 या 2 लोगों की टीम होती है। इसमें भी कुछ अलग-अलग तरह के हैं, जैसे कई बार एक लड़का एक ही दुकान पर होता है, वहाँ आने-जाने वाले सभी लोगों को वो स्मोक करा रहा है। ये एक सर्वे के अंतर्गत आता है। अच्छा। और प्रमोशन के लिए ऐसा होता है कि 2 लोगों की टीम होती है, जिसमें वो एक दुकान पे जाते हैं। दुकान पे जाके जिस भी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हुँ, उसे अदर ब्रांड को परचेज़ करते हैं, उसको स्मोक करते हैं। स्मोक करने के बाद उस ब्रांड को फेंकते हैं और उस ब्रांड की बुराइयाँ करते हैं। और अच्छा। फिर अपने ब्रांड को वापस पॉकेट से निकालते हैं और कहते हैं कि हमारा ही ब्रांड अच्छा है। लेकिन ऐसा करने के लिए उन 2 लोगों को 4 सिगरेट पीने की ज़रूरत होती और ऐसा वो एक जगह कर रहे हैं। है। ऐसा वो एक दुकान पर करते हैं, एक आउटलेट पर करते हैं। और अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए उन्हें 20 से 25 आउटलेट करने होते हैं। अब एक आउटलेट पे अगर वो 2 सिगरेट पी रहे हैं और 2 लोग अगर 20 आउटलेट भी कर रहे हैं, तो तो 40 तो 40 4 लोगों ने सिगरेट पी लिया। कंपनी उसको पे कर रही है। ये स्कैम है। और ये स्कैम पैसों का नहीं, लाइफ का है, हमारे यूथ का है। हमारे यूथ को बर्बाद करने का स्कैम है, सीधा-सीधा। भाई आपने काफ़ी कुछ बताया, ठीक समझ में आता है और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, तो सिगरेट्स की कितनी ही कंपनियाँ इंडिया में हैं। अ, कैन वी कैन वी गेट दैट पर्टिकुलर नेम? मैं नाम तो शायद अभी नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ पर और कुछ भी चीज़ें कर रहा हूँ, जिससे मैं शायद इसकी जड़ तक पहुँचूँ और इसको बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें ना हो, हमारा यूथ बर्बाद होने से बचे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ मैं दिल्ली अभी मतलब विज़िट कर रहा था कुछ दिनों पहले। मुनीरका के पीछे पार्किंग एरिया है, आप हुँ, वहाँ देखेंगे कि बहुत अच्छे ड्रेसअप के, बहुत अच्छे बॉडी मतलब बहुत अच्छी फिज़िक्स के लड़के-लड़कियाँ वहाँ पर हैं और वो झूल रहे हैं। वो बैठे हैं और झूल रहे हैं, नशे में पूरी तरह से। पुलिस उनको वहाँ से हटा रही है। ऐसी ही मतलब उसी तरह की और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जहाँ पर आप दिल्ली को गड्ढे में जाता देखेंगे। और ऐसा ही सिर्फ़ दिल्ली के लिए नहीं और शहरों के लिए भी है कि वहाँ भी नशा इतनी बुरी तरह नशों में जा चुका है कि हर दिन हमारा यूथ गड्ढे में जा रहा है। देवराज भाई आप जानते हैं ना कि आप एक कितना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, किसी सिगरेट की कंपनी पे इस तरह का आरोप। क्या आपके पास कोई सबूत हैं, कोई ठोस सबूत जिसके बिना पे आप ये सब बातें ओपनली कह हाँ, सकते हैं इससे मतलब? रिलेटेड मेरे पास कुछ अच्छे बहुत क्वांटिटी में फ़ोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज़ हैं, इवन कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। ओके। ये सारी चीज़ें मैंने कैरी किया है और इसको लेके मैं आगे और भी चीज़ें करने वाला हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि यूथ इस चीज़ को समझे और इन चीज़ों में ना पड़े। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फ्री की सिगरेट छोड़ दें। मैं चाहता हूँ कि वो पैसे से लेना भी छोड़ दें। आप जानते होंगे जो तम्बाकू होता है, वो तम्बाकू अगर आप मार्केट से ₹10 का भी लेने जाएँगे ना, हुँ, तो शायद आपको वो 300 से 400 ग्राम मिल जाएगा ₹10 में। अच्छा। और आप एक सिगरेट के तम्बाकू की क्वांटिटी जानते हैं? 2 चुटकी भी शायद वो नहीं होता होगा। और उसे आज का यूथ 10 से ₹20 में परचेज़ कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि उसको एक पेपर रैप में करने के बाद वो 2 चुटकी तम्बाकू वो ₹20 का खरीद रहे हैं, जिसकी कीमत शायद 20 पैसे भी नहीं होगी। इससे बड़ा स्कैम और क्या होगा? इस बात को सुनने के बाद आप, क्योंकि आपको इतना ओपनली शायद नहीं बता सकते, या हर किसी की अपनी एक पर्सनल लाइफ भी होती है, बट इस टॉपिक को जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो सीरियसली मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट वैल्यू देने के लिए या प्रमोट करने के लिए किस हद तक गिर सकती है। देवराज भाई आपने इतनी हिम्मत करके ऑन कैमरा आके इतना कुछ बोला। मैं जानता हूं कि आप कंपनी का नाम नहीं ले सकते। आई ट्राई टू फिगर आउट, और वो कंपनी मैं शायद आपको जल्दी बता दूं, क्योंकि मेरा काम है सच्चाई आप तक रखना। अच्छा हो बुरा हो वो ऊपर वाला जाने। देवराज भाई आप कुछ हमारी ऑडियंस को, या जो यूथ, बेसिकली मैं यूथ की बात करूंगा, जो यूथ इस पॉडकास्ट को देख रहा है या इस रील को देख रहा है या किसी प्लेटफॉर्म पे हमारी बात को सुन रहा है, उसके लिए आपका कोई मैसेज कि किस तरीके से इस स्कैम से बच सकते हैं, इसके साथ साथ जो एक नशे का ओवरऑल स्कैम है
जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। बहुत सारे यूथ निकलना भी चाहते होंगे बट नहीं निकल पाते, और इसमें शायद उनके पेरेंट्स को और उनके आसपास के लोगों को ही उनको सपोर्ट करना होगा। आपका कोई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो ये हमारे यूथ को झंझोड़ के रख दे कि वो क्या कर रहे हैं और किस चीज का शिकार हो रहे हैं। मैं सीधे शब्दों में यही कहना चाहूँगा, जो इससे जुड़े हैं वो जितना जल्दी हो सके इससे निकल जाएँ। और पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पैसा वो घर ला रहे हैं, वो एक अच्छी सैलरी है, तो वो कहाँ से और कैसे ला रहे हैं। करेक्ट। पेरेंट को ये मालूम होना चाहिए कि वो किस फील्ड में और क्या काम करते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो थोड़ा अमाउंट उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, या शायद वो उनके साथ ही ना रह पाएँ, क्योंकि साफ तौर पर लिखी हुई आती है उन पैकेट्स पर मौत। मतलब अपने ही हाथों से वो मौत खरीदते हैं और फिर उसके आदी हो जाते हैं। तो मेरा बस यही कहना होगा कि आज अगर फैमिलीज़ अपने यूथ को बचा लेती हैं, तो एक फैमिली से हज़ारों फैमिली होंगी, और वही हज़ारों फैमिली हमारे पूरे देश को मतलब हमारे पूरे देश के यूथ को बचा पाएँगी। दोस्तों, ये टॉपिक काफी सीरियस है, और शायद ये मैं पहली बार ही करने वाला हूँ कि एक पॉडकास्ट के बाद मैं आउटरो की जगह, आपसे अपील करने की जगह, आपको कुछ बताने वाला हूँ। हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो मजे के लिए करते हैं, कि देखते हैं क्या होता है, एक्सपीरियंस लेते हैं कि एक्सपीरियंस होगा तभी तो किसी को बता पाएंगे। लेकिन वो पहला कदम, अगर किसी भी बुरी चीज को करने से पहले वो पहला कदम हम रोक लें, तो शायद हम उसके शिकार होने से बच सकते हैं। साथ ही साथ अपने परिवार को रोक सकते हैं, अपने आने वाले आसपास के बच्चों को रोक सकते हैं, अपने यूथ को रोक सकते हैं, और काफी चीजों को बदला जा सकता है। इसमें केवल उन लोगों की ही गलती नहीं है जो इसके एडिक्ट हो गए हैं। एक टाइम पे इंसान मान सकते हैं कि हो जाता है, बट अगर वो कोई अपनी इस नशे की चीज को छोड़ना चाहता है, तो उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट होगा उसकी फैमिली का, उसके आसपास के यार दोस्तों का, उसके सराउंडिंग का, जो उसको मोटिवेट करें। अगर उसको किसी चीज की वजह से उसके मूड स्विंग होते हैं इन सब चीजों को छोड़ने की वजह से, तो वो उसको समझे। ये एक बहुत बड़ी रेस है जिसको अ, इतनी आसानी से नहीं जीता जा सकता। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, तब शायद हम ऐसे स्कैम्स का शिकार नहीं होंगे, और जो हो रहे हैं उनको ही बचा पाएंगे। देवराज भाई, तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आप इतना अच्छा मैसेज हमारी पब्लिक के लिए लेके आए और आपने एक स्कैम को खोला। मैं जानता हूं हम कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे भी कुछ लिमिट्स हैं, बट जल्द ही इस स्कैम को और अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करके देवराज भाई हमारे साथ बैठेंगे, और फिर उस दिन हम विद प्रूफ आपसे बात करेंगे और जानेंगे आपकी राय। तब तक के लिए, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, आपको कुछ वैल्यू इस पॉडकास्ट से मिली हो, या आपके आसपास कोई ऐसा हो जो नशे की गिरफ्त में है या नशे को छोड़ना चाहता है, तो उस तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, और अपना एक प्यारा सा कमेंट मेरी वीडियो में नीचे डाल दें, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और ऐसा ही यूनिक कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप कोई भी पॉडकास्ट मिस ना कर पाओ। मैं हूं आपका दोस्त गौरव अग्रवाल, लेता हूं आपसे विदा। जय श्री राम, जय हिंद।